नगरीय निकाय चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 4 पार्षद विजयी हुए हैं। शाजापुर के एक पार्षद के विजयी होने पर नारे लगाए गए थे, जिसमें देश विरोधी नारों की बात कही गई थी। लेकिन आज एसडीपीआई के प्रदेश संगठन ने पत्रकार वार्ता कर इस पूरे मामले पर सफाई दी है और कहा कि वहां पर सिर्फ प्रत्याशी के समर्थन में ही नारे लगे थे, ना कि देश विरोधी। प्रदेश में हमारे आगे बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ये संघ परिवार की बहुत बड़ी रणनीति है। पूरे देश में विपक्ष विहीन शासन का सपना देखा जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन को समझ लेना चाहिए कि दमन के जरिए किसी भी आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पार्षद उम्मीदवार हाफिज समीउल्लाह के संबंध में रखी गई है, जिन पर पार्षद बनने के बाद विजयी जुलूस निकालने के बाद एनएसए की कार्रवाई की गई है और उसके साथ साथ ही उन पर 2 मुकदमे और दर्ज किए गए हैं, 153B और 188 का। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 17 तारीख को विजय जुलूस निकाला गया है, मगर बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 17 तारीख के जुलूस निकालने के बाद में 23 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ज्ञापन संबंधित टीआई को दिया जाता है और 24 जुलाई को उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। 17 जुलाई से लगाकर 23 जुलाई तक प्रशासन सोया हुआ था और जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सभी लोग सोए हुए थे। मगर 24 तारीख को अचानक उनकी नींद खुलती है और उनको पता लगता है कि हाफिज समीउल्लाह की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, जबकि ऐसा कोई नारा उस रैली में नहीं लगाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमें आवश्यकता ही क्या है पाकिस्तान बोलने की। कहीं भी किसी भी खुशी के मौके पर या किसी भी सेलिब्रेशन के मौके पर हमें कोई आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की। और इस तरीके से उस रैली में हाफिज साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह बताया गया कि इस रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, जबकि उस रैली में ऐसा कोई नारा नहीं लगाया गया है। मैंने जब वहाँ के एसपी से बात की है तो उनका यह कहना था कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, मगर आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में बगैर किसी जांच के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के हमारे पार्षद के ऊपर एफआईआर दर्ज की है और उनके ऊपर एनएसए का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही जब मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ये पूछा कि साहब, अगर मैं किसी दूसरे संगठन के खिलाफ कल यहाँ कोई ज्ञापन लेकर आता हूँ, कोई शिकायत लेकर आता हूँ, तो क्या आप मेरी शिकायत दर्ज करेंगे या उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे? इस पर वो खामोश थे और उनकी खामोशी बता रही थी कि पूरा प्रशासन जो है वो शासन के दबाव में काम कर रहा है और पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो शासन के दबाव में काम कर रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो उम्मीदवार शाजापुर में जीते हैं, उनकी विजय हजम नहीं हो रही है। इस तरीके से उनके ऊपर ये 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पूरा प्रकरण जो है वो फैब्रिकेटेड बनाकर मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने बताया गया है।